एक्सरसाइज 1.1 ही करेंगे बेटे हम। तो बेटे बात करनी है मुझे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड बेटे अगर पूछता है तो कैसे कैलकुलेट की जाती है ये हमें डिस्कस करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेटे, या डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये पूछा जाएगा तो आप मैग्नीट्यूड ही फाइंड करेंगे। जैसे आपको बताया था ना कल कि मिरर इमेज अगर फाइंड करने का बोले तो आपने सिंपल मैग्नीट्यूड उसका लेना है, कॉन्जुगेट लेना है सॉरी। तो यहाँ पे अगर आपसे मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ऑफ नंबर पूछे, अब बेटे मॉड लेते कैसे हैं। इफ वी हैव अ नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन मैग्नीट्यूड ऑफ z विल बी, बेटे क्या होगा, आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों जो है इनका स्क्वायर लेना है और फिर इसका ऐड करके इनको। ठीक है, तो बेटे क्वेश्चन इसका ये आ सकता है एमसीक्यू, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम रियल पार्ट और -4। मैं इसको री एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटे मॉड के लिए ना आपको क्या करना होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने हैं और इनका स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा रियल पार्ट ऑफ जी है, -4 का स्क्वायर लिखा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है, और दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर दिया। तो ये बेटे 25 ही बनेगा ना, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 16 एंड दैट मेक्स 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, +5। ठीक है, इस तरह से बेटे सॉल्व करना है। कासिम शोर ना करो बेटे। अच्छा बेटे अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, ये जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स इसके दिए हुए हैं 11 है एक, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 12, जस्ट इनका स्क्वायर लेना है और इनका क्या करना है, अंडर रूट टू सिक्सटी हाँ फाइव स्क्वायर रूट 265 बेटे इसका आंसर आ जाएगा। ये जितने जो भी यूनिट्स हैं उसमें इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, दैट विल ठीक बी है। लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन और डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। तो बेटे सारे ही पार्ट इसके ठीक है। ऐसे ही करने हैं। अब इसका जरा देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। सेकंड में बेटे क्या कह रहे हैं, मॉड ऑफ जी फाइंड करें इफ जी इज इक्वल टू नंबर इज 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। तो बेटे इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, 3 माइनस 6 क्या हो जीरो जाएगा बेटे -3 -3, -3 है। दैट विल बी -3 आयोटा। अब इसका बेटे मॉड लेना है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट दिया हो, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हो, प्योर इमेजिनरी नंबर आ जाए, तो जी। या फिर रियल नंबर हो, तो उसका जब मॉड लेते हैं ना तो वो सिर्फ उसकी जो रियल या इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनकी साइन को पॉजिटिव कर देता है और वही वैल्यू आ जाती है। तो इसका बेटे मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, +3। +3 आप अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सॉल्व भी करेंगे तो ऐसे ही आएगा, 0 का स्क्वायर 3 प्लस का -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, दैट विल बी 9। स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 993। 3 हो जाएगा। सही है। अब ठीक है। बेटे इसका जी सर। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका पार्ट नंबर 3, जी। जरा मैं लिखवा रहा हूँ एक सेकेंड।
हाँ, प्रोडक्ट लेके आपने इसको सॉल्व किया होगा। जरा देखिए बेटे, जो इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का ही हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, z इक्वल टू 2 माइनस आयोटा 6 इंटू plus 3 iota. 3 आयोटा। अब बेटे इसका मॉड लेना है जब, तो दोनों साइड्स पे मॉड अप्लाई करेंगे। अब जब मॉड लेंगे ना, तो बेटे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें यूज़ करनी है। ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब एंट्री टेस्ट में यही क्वेश्चन आते हैं ना बेटे, बहुत आसान से ये क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ये विद इन मिनिमल टाइम सॉल्व करने होते हैं। तो उसके लिए ठीक फिर टाइम क्योंकि आपको बचाना होता है, सेव करना होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ये जो फॉर एग्जाम्पल इसका मॉड लेंगे Z1 Z2 का प्रोडक्ट का, तो ये किसकी इक्वल आता है, मॉड Z1 का अलग के। से। ठीक है, आप मॉड लेके ठीक प्रोडक्ट है। ले लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बेटे इसमें 2 माइनस एओटा का मॉड आएगा, इधर क्या आएगा 6 प्लस 3 एओटा का मॉड। अब 2 माइनस एओटा का मॉड क्या बनेगा, ये बेटे अंडर रूट के अंदर 5 आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 36 प्लस 9 हो जाएगा, ये बन जाएगा 5, और साथ क्या बनेगा नेक्स्ट, अंडर रूट 45। फिर बेटे देखिए अंडर रूट 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 टाइम्स 5, तो 9 का जी स्क्वायर सर। रूट 3 हो गया। पहली वैल्यू भी अंडर रूट 5 है, दूसरी भी अंडर रूट 5 है, तो ये 3 5 हजार क्या हो गया 15। ठीक है, वैसे इसका प्रोडक्ट लेना भी आसान है क्योंकि डायरेक्ट ही वैल्यू बन जाती है 15 के ठीक। इक्वल। अच्छा बेटे जी इसी का सर। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है, अब डिवीजन आ गई है 3 minus rationalize. तो 3 माइनस 2 आयोटा ओवर क्या है 2 प्लस आयोटा। अब बेटे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, इसका मॉड जब लेंगे तो दोनों साइड पे मॉड आएगा। जी सर। अब बेटे रैशनलाइज से ज्यादा आसान क्या है, use the property of modulus. If two numbers are being divided and we have to find mod of the value, then that value will be equal to the division of mods of the numbers. ठीक है, तो ठीक। मॉड लेना ज्यादा आसान है बजाय कि हम बेटे रेशनलाइज करके इसका मॉड लें। तो ऊपर भी मॉड ले लीजिए, so 3 माइनस 2 होता, और नीचे क्या आएगा बेटे 13/5. 2 प्लस ए होता, ऊपर क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13, नीचे क्या बन 17. जाएगा 5. 5। तो बेटे इसको सॉल्व करेंगे, Under root 13/5. मजीद सिंप्लीफाइबल है नहीं, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। हाँ। ठीक है, अब देखें ये जी सर। प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना ज़्यादा आसान है बजाय कि आप इसको पहले रैशनलाइज करते डिवीजन कंप्लीट करते और फिर प्लस रखते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसका कोई एक आध पार्ट रहता है वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ये जो 8 अंडर रूट लिखा हुआ है ना माइनस में, -8 जी। अंडर रूट है, तो इसको आप लिख लेंगे अंडर रूट 8 आयोटा, तो ठीक है। माइनस और प्लस लिख लेंगे। अच्छा बेटे ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस इसमें एक पार्ट रह गया इसका, एक क्वेश्चन है, एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। ये हमारा बेटे नेक्स्ट टॉपिक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस इंटीग्रल पावर्स ऑफ। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटे सिंपली आप क्या करते हैं, हाँ आयोटा को 2 के मल्टीपल, जो एक्सपोनेंट है उसको 2 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही करते हैं सॉल्व। जी सर। तो बेटे आयोटा इटसेल्फ क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा क्यूब बेटे अगर हम फाइंड करें तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं ना, तो ये हम्म। आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा बेटे, ऐसे लिखेंगे +1. +1 हो जाएगा। अब बेटे ठीक। इसके जितने भी ये एक्सपोनेंट्स हैं इससे रेलेवेंट क्वेश्चन नंबर 1 के, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर क्या लिखी हुई है 31, जी। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आयोटा की पावर
इवन नंबर लिख लें, 30 हर इवन नंबर 2 का मल्टीपल है। और साथ लिखें आयोटा, आयोटा स्क्वायर की पावर क्या होगी बेटे? 15 15। 15 इज एन ऑड नंबर, तो बेटे -1 की पावर minus 15 हो 1 गई। iota हाँ, -1 की ऑड पावर होगी तो -1, तो बेटे माइनस आयोटा इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। answer. अब इसमें सेकंड पार्ट आप लोग कर लेंगे, मैं इसका कर रहा हूँ बेटे थर्ड पार्ट, पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में देखिए बेटे, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है -1 Minus रेज़ टू द 13 by पावर। 2. हाँ जी, इसको बेटे कैसे सॉल्व करें? आयोटा स्क्वायर लिख दें, मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, 2 से क्या हो 2 गया? 2 10। तो अच्छा, जब नेगेटिव में ऑड पावर आती है ना, तो बेटे ज़्यादा आसान ये होता है कि आप इसको ऐसे लिख लें, उससे नेक्स्ट नंबर लिख लें। 13 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है बेटे? 14। 14 तो -14 लिख लें और प्लस आयोटा लिख लें, आयोटा की पावर 1 लिख लें, यानी -14 प्लस 1 करेंगे तो क्या बनेगा? ठीक आयोटा स्क्वायर की पावर क्या हो गई? -7 डॉट क्या आ है गया? आयोटा। बेटे -1 की पावर क्या हो गई? -7 भी ऑड नंबर है ना, जब ऑड पावर होती है तो क्या हो जाएगा बेटे? नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस। लास्ट पार्ट इसका रह गया है, हम ये भी कर लेते हैं डिस्कस। फोर्थ पार्ट बेटे, आयोटा की पावर क्या है? 23 प्लस आयोटा की 20 पावर क्या आ रही है? 20 21। अब बेटे इसमें भी सारी वैल्यूज को आप इसी तरह कन्वर्ट कर लें। 23 है तो आप 22 आयोटा का एक्सपोनेंट ले लें, 22 डॉट आयोटा प्लस 58 है तो आयोटा स्क्वायर की पावर ये 29 है, 29 क्योंकि 2 टाइम्स 29। और लास्ट वैल्यू बेटे क्या आएगी? प्लस आयोटा की पावर 20 डॉट आयोटा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी बेटे? 11 इसमें जी डॉट आयोटा, -1 की पावर क्या हो जाएगी बेटे? 29, और आयोटा स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी? 10, और डॉट क्या आएगा? आयोटा। नाउ व्हाट इट मेक्स? आयोटा स्क्वायर बेटे -1 की पावर 11 माइनस आयोटा, जी फिर ये क्या हो जाएगा? -1 की by पावर इवन है प्लस, तो ये कैंसिल, सो द आंसर विल बिकम -1. 1. So that concludes our exercise 1.1. ठीक है बेटे, हमने करनी थी कि ऑपरेशंस कम्प्लेक्स नंबर्स पे कैसे लगाते हैं, और फिर आगे उसमें हमने मैग्नीट्यूड की बात की, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस 2-3 हमने डिस्कस की हैं। So, bete, hope you have enjoyed this lecture. Now I will upload exercise 1.2 in very short span. So, students, subscribe my channel for new upcoming videos.